नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। युधिष्ठिर का रथ धरती से 4 उंगल ऊपर हवा में क्यों चलता था और एक दिन ये जमीन पर आकर क्यों गिर गया? तो आइए दोस्तों जानते हैं इस रहस्य के बारे में। दोस्तों, युधिष्ठिर राजा पांडु की पहली पत्नी कुंती के पुत्र थे, जिनका जन्म पांडु की संतान न होने के कारण युधिष्ठिर धर्मराज के आशीर्वाद से कुंती की गोद में संसार से दुराचार को समाप्त करने के लिए पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। इसलिए उन्हें धर्मराज युधिष्ठिर भी कहा जाता है। युधिष्ठिर के बारे में कहा जाता है कि वे कभी झूठ नहीं बोलते थे। वे हमेशा धर्म, नैतिकता और सद्गुण में विश्वास रखते थे। इनके इन्हीं गुणों के कारण देवताओं द्वारा ये आशीर्वाद मिला हुआ था कि इनका रथ हमेशा जमीन से 4 अंगुल ऊपर हवा में रहेगा। तो आइए जानते हैं युद्ध के मैदान में आखिर क्यों गिर गया था युधिष्ठिर का रथ। महाभारत के युद्ध के दौरान जब गुरु द्रोणाचार्य पांडवों की सेना पर भारी पड़ रहे थे, क्योंकि द्रोणाचार्य भयंकर तरीके से पांडवों की सेना का संहार कर रहे थे, इसलिए उन्हें छल से मारना जरूरी था। तब भीम ने अश्वत्थामा नामक एक हाथी को मारकर ये अफवाह फैला दी कि अश्वत्थामा मारा गया, अश्वत्थामा मारा गया। इस समाचार को सुनकर द्रोणाचार्य विचलित हो गए। उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया कि उनका पराक्रमी बेटा अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया। इसी बात की पुष्टि करने के लिए द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर से सच्चाई जाननी चाहिए। उन्हें ये पता था कि युधिष्ठिर ही सच्चाई बता सकते हैं, लेकिन युधिष्ठिर पर भी दबाव डाला गया था कि आप युद्ध मैदान में ये बोलेंगे कि अश्वत्थामा मारा गया, लेकिन धीरे आवाज में पुरुष नहीं हाथी। तब युधिष्ठिर ने ये झूठ बोला जो वह नहीं बोलना चाहते थे। युधिष्ठिर बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहते थे। जैसे ही युधिष्ठिर ने कहा तो द्रोणाचार्य को आघात लगा। वह अस्त्र शस्त्र छोड़कर जमीन पर बैठ गए। उसी दौरान राजा द्रुपद के बेटे धृष्टद्युम्न ने कौरवों और पांडवों के गुरु द्रोणाचार्य का सिर धड़ से अलग कर दिया। कहते हैं उसी समय युधिष्ठिर का रथ जमीन पर आ गिरा। ये दृश्य देखकर युद्ध मैदान में हर कोई हैरान रह गया। ये थी दोस्तों युधिष्ठिर के रथ की कहानी। दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।